हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको फिर से नितेश तिवारी लर्निंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्लास 12th का संस्कृत का बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आ चुका है ना, जो कि सेट नंबर 4 है। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 19 पेज है ना, 19 पेज, जिनमें हमसे टोटल 18 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न? हमसे टोटल 18 प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। क्या ये मुश्किल था, आसान था या इजी था? तो बिना किसी देरी के हम चलते क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें यहाँ पर हमारे पास इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शन। जिसमें पहले में क्वेश्चन नंबर 1 है और सेक्शन बी में 3 से लेकर 3, 2 और 4 है ना। और सेक्शन सी में 4, 5 और 8 क्वेश्चन है। और सेक्शन डी में 10 से लेकर 18 क्वेश्चन हमारे हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते अपने प्रश्न की ओर कि किस तरीके का प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न है, जो कि अनसीन पैसेज है, पूरा देख सकते हो आप, जिसमें आपको सिंपली करना क्या था, ये जो औद्योगिक लिखित गद्यांश पठित्वा, ये जो हमारा पूरा संस्कृत लेखन है, इसको आपको पढ़ना था। पूरा ये जो संस्कृत लेखन है, इसको पढ़कर, पूरा इस पैराग्राफ को पढ़कर नीचे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके के हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इसका पहला पार्ट है इसमें एक पद में आपको उत्तर देना है। आप ध्यान रखना, जब भी आप बोर्ड एग्जाम में देते हो या 11th 10th जो भी हमारे संस्कृत का एग्जाम होता है, उसमें जो अनसीन पैसेज हमसे पूछा जाता है, उसमें पहले हमारा एक पद में उत्तर देना होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा ये पैरा लिख देते हैं। टीचर भी कहते हैं कि आप क्या करो, पूरा इस तरीके का पैरा लिख दो, मतलब पैरा नहीं, मतलब ये पूरी लाइन लिख दो। इससे क्या होता है, कवर हो जाता है। लेकिन इसमें आप नीचे देखोगे तो एक पद में उत्तर है ना। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखो कि नीचे एक पद जब आपसे कहा गया तो आप पूरी लाइन ना लिखो वहाँ पर, ठीक है। तो इसका एक पद में जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका सहावयम इसका आंसर है, पहले वाले का, जो आप ऊपर पढ़ सकते हो। ये वाला यहाँ पर सहावयम इसका आंसर है। और जो दूसरा है सेकंड, इसका जो हमारा महात्मान जनेभ्य किन यछन्ति, इसका आंसर हमारा ज्ञानम है। इसका आंसर हमारा क्या है, ज्ञानम। अब इसमें आप देखो कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन, है ना। अब हम चलते हैं हमारे नीचे। अब जो नीचे भी हमारे जो प्रश्न है उसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको अब एक पद में नहीं देना आंसर। एक पद में क्या करना है, नहीं देना है। पूर्ण यहाँ मतलब पूरा वाक्य आपको लिखना है। क्या करना है, पूरा वाक्य लिखकर उसका उत्तर देना है। लिखा नहीं नीचे, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना। तो आपको अपना ये पैरा पढ़ के उस हिसाब से इसमें पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा। अब उसी पैरा में से हमसे MCQ इसमें से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जो हमारा पहला है, पहले का पूछा गया है कि विमन्य इति पदस्य विशेषण चुनित, मतलब इसका आंसर मैं आपको सिंपली बता दूँ तो इसका आंसर हमारा ए है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि हमारा सेकंड पार्ट का आंसर मैं आपको बता दूँ तो बी है, यछन्ति। अब हम चलते हैं थर्ड पर। अब मैं अगर आपको ये संस्कृत अगर पढ़ाऊंगा पूरा, मतलब इसका मीनिंग बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिंपली मैं आपको सीधा इसका आंसर बताते हुए चलूँगा। तो थर्ड का आंसर हमारा डी है, सक्षम। और जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ पार्ट, इसका आंसर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसमें ऊपर आपको लिखा गया कि आपको क्या करना है, 3 का देना है ना। एक सेकंड, हाँ। तो अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर 2 पर। अब जो हमारे राइटिंग स्किल है, जिसमें आपको दिया गया है पत्र हम क्या करना है, आपको इसमें फिल करना है। नीचे मंजूषा दे रखे हैं यहाँ पर, ये रही मंजूषा हमारी। मंजूषा में से आपको इसमें फिल करना है, आंसर भरना है। तो इसमें पहला आप भरेंगे मीनाक्षी, सबसे ऊपर मीनाक्षी पहला। देखो मैंने इसमें टिक भी कर रखा है, एक सेकंड, ये रहा। जो हमारा फर्स्ट होगा मीनाक्षी, सेकंड नमस्ते, थर्ड प्रदूषण, और फोर्थ हमारा रहेगा पर्यावरण, और फिफ्थ वैज्ञानिके, है ना, सिक्स्थ सदस्य, और सेवन्थ आधिकारिक, और एट्थ हमारा रहेगा रोपड़ियाँ, और नौवा हमारा रहेगा इसमें ये सूचयितव्य, और 10वां हमारा रहेगा श्रुति। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। जो हमारा प्रश्न नंबर थर्ड है, थर्ड में हमसे पूछा गया मंजूषवा, जो ये जो पद है इसको दे रखा है, इसमें इसको भी हमें क्या करना है, पूरी तरीके से फिल करना है मंजूषा में से। तो ये रही हमारे नीचे मंजूषा देखकर आपको इसमें पूरा भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा ये पैरा पढ़ना है कि पैरा में हमसे पूछा क्या गया। देन उसके बाद आपको 5 नंबर का हमारा है, उसमें आपको अपना आंसर फिल करना है। तो ये रही हमारी मंजूषा में आपको सीधा आंसर बता दूँ तो इसमें पहले में हमारा ये आएगा अतिशी वर्षीय, सेकंड में नगराध, है ना, और थर्ड में हमारा जो थर्ड है वो है अप्रत्यक्ष, और जो हमारा फोर्थ है फलंती, और फिफ्थ दृष्टि,
और सिक्स्थ जो हमारा है वो है फलानी, और सेवन्थ है भविष्यति, और आठवां है हमारा इसमें परशमेड, है ना। और इसी तरीके से जो आंसर आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पर टिक लगा रखा है, 8वां एरा, 9वां एरा और 10वां हमारा विचार है ना। अब हम चलते हैं, जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये वाला नहीं किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, इसमें क्या करना है आपको, संस्कृत आपको कुछ इसमें ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है ना। आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है ट्रांसलेट करके। जैसे कि पहला हमारा है, पहला कि छात्र संस्कृत गीत गाते हैं। तो आप अगर इंग्लिश में देखोगे तो द स्टूडेंट सिंग अ संस्कृत सॉन्ग। आपको हिंदी में लिखने की स्टूडेंट क्या करते हैं, गाना गाते हैं। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो कि छात्र गाना गाते हैं, अपना नॉर्मल हिंदी में, है ना। अब जो हमारा सेकंड है, इसमें आपको लिखना है जल ही जीवन है। ये तो हिंदी है, अपना हिंदी, ठीक है। आप इसको संस्कृत में लिख सकते हो जलमेव जीवनम, क्या जलमेव जीवनम, है ना। अब जो हमारा थर्ड है, इसमें दे रखा है अवर्ड संस्कृत पढ़ता है। अर्नम क्या करता है, संस्कृत पढ़ता है। अर्नम संस्कृत पढ़ंती। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पे। जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसमें है हम सब घूमने के लिए गांव जाते हैं। इसका वयन सर्वे ग्राम गंतु गच्छाम, है ना। गच्छाम का मतलब जाना होता है, गच्छति, है ना। अब हम जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, तुम सब आज विद्यालय जाओगे, ठीक है। तुम सब आज विद्यालय जाओगे, हमारा हिंदी हो गया। इसका आपको संस्कृत बनाना है यूयम अग विद्यालयम गच्छति, है ना। अब जो हमारे इसमें 5 ही करना है वैसे तो लिखा है यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। अब जो इसमें हमसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है इसमें, है ना। संधि विच्छेद जैसे कि हमारा हिंदी व्याकरण में होता है इस तरीके से। तो सेंटेंस हमें दे रखा है ओनली 6 क्वेश्चंस, ओनली क्या 6 क्वेश्चंस। तो सत्यान परमदि पद्यम, तो इसका क्या करना है, सत्या प्लस ना, ठीक है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कर रखा है। जैसे सेकंड का कर रखा है अथ कुत, है ना। इसका उत्पन्नोडदस दोष, तो इसका उत्पन्न प्लस अयन, और इसका योगेन प्लस अंते। अब इसको जोड़ के आपको लिखना है, जिसमें आप कर सकते हो योगनेन प्लस अथ। अब जो हमारा फोर्थ है, इसमें तव्य यथोचित, है ना। अब इसका यथा प्लस उचित कर सकते हो। और इसका स्वागतम, स्वागतम को तो आपको पता है, स्वागतम का क्या होता है, स्व प्लस गतम। इसमें हलंत लास्ट में लगाना होता है आपको। अब नीचे भी है कि 6 करने इसमें आपको, है ना। जो हमारा लास्ट इसमें ये वाला, तो इसमें तत् प्लस अन्वय सुमत पद्धति प्रस्तुत, जिसमें क्या आप ये लिख सकते हो दा के नीचे हलंत और आधा ना और व और या, और उस पर एक ही मात्रा। और काम क्रोध प्लस तथा लोभ। अब इसमें क्रोधत तथा आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें हमसे पूछा गया है औद्योगिक लिखित वाक्येषु रेखाखंडित तो नाम उचित पद्धतम, है ना। अब इसमें आपको सिंपली जो MCQs पूछे गए हैं उसके आपको आंसर देने हैं, है ना। MCQs के आपको आंसर देने हैं। जो इसमें पूछा क्या है, आचार्य प्रिय। तो मैं इसका आपको सिंपल आंसर बता देता हूँ, इसमें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपको आंसर में बताता हूँ। पहले का ए है हमारा, और जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का हमारा सी आंसर है। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का हमारा बी है। और जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ का हमारा डी, जैसे कि पेन से टिक कर रखा है। और फिफ्थ पार्ट का सी, और सिक्स्थ पार्ट का हमारा ए, और इसका हमारा हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें सेम चीज़ है। आपको क्या करना है, फ्रॉम द गिविंग चॉइस चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइनिंग ऑफ, है ना। कि क्या करना है, सही आपको इसमें लिखना है, मतलब ज्वाइन करना है। जैसे कि उसमें संधि विच्छेद था, इसमें क्या करना है, आपको जोड़कर लिखना है ना। तो इसका मैं आपको बता दूं, जो पहला एवं, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, और सेकंड का हमारा है सी, और जो थर्ड है, थर्ड का आंसर है हमारा बी, और जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा डी, और जो फिफ्थ का आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा इसका हो जाएगा हमारा सी, एंड इसका हमारा बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। जो प्रश्न नंबर 8 है, उसमें पूछा गया चूज़ द अप्रोप्रिएटेड, है ना। अब इसमें क्या करना है, आपको जो खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान बीच में दे रखा है आपको यहाँ पर, ये वाला एरिया, इसमें आपको सही आंसर लिखना है ना। तो आप क्या कर सकते हो, डी इसका आंसर है पहले वाले को, तो सेकंड पार्ट का हमारा सी आंसर है,
और जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका आंसर हमारा सी है, फोर्थ पार्ट का हमारा बी है ना। अब हम चलते हैं अगले पे। जो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख सकते हो उसमें। अब इसमें भी आपको क्या करना है, पूरा पैरा पढ़कर इसको नीचे आंसर देना। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पहला वाला जो हमारा होता है एक पद में देना होता है, और दूसरे वाले में आपको वाक्य पूर्ण वाक्य लिखना होता है ना, और तीसरे वाले में आप थोड़ा पैरा टाइप लिख सकते हो, उसमें आपको बना के भी थोड़ा बहुत लिखना होता है। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपको यही करना है, बनाकर लिखना था। क्वेश्चन नंबर अब हम 10 में चलते हैं, जिसमें हमसे पार्ट में से क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो प्रश्न इस तरीके से है, आप प्रश्न देख सकते हो, इसका आंसर आपको बुक के अकॉर्डिंग दिख जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। तो इसमें भी देख सकते हो आपको स्टोरी टाइप दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ड्रामा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन संस्कृत। अब क्या करना है, आपको संस्कृत में इसका आंसर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना था, ये आपको स्टोरी जो दे रखी है, ड्रामा दे रखा है, आपको उसको पढ़ना था। देन उसके हिसाब से नीचे जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको आंसर देना था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 में। इसमें हमसे पूछा है री राइट द जेंट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय फिलिंग इन द हेल्प ऑफ द वर्ड गिविंग द बॉक्स। अब सेम टू सेम मंजूषा हमारा दोबारा आ चुका है यहाँ पर। सॉरी के लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, जो नीचे से शोर आ रहा है। जो मंजूषा है हमारा, मंजूषा का मैं आंसर आपको बता दूँ कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट में ये रक्षणार्थ आएगा, सेकंड में पिता, और थर्ड में जन्म हेतु। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है द प्रोस ऑर्डर री सेंडिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज द गिविंग फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिविंग इन द बॉक्स। सेम टू सेम मंजूषा वाला सवाल है हमारा ये वाला, ठीक है। तो मंजूषा में जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जो हमारा फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट पार्ट में हमारा दर्प आ जाएगा, सेकंड में आसुरीम, और थर्ड में अभिजातस्य। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14। जो हमारा 14 है, ठीक है, 14 में क्या करना है, आपको मिलान करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले का अपना दूसरा हो जाएगा, है ना, और जो हमारा थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट, और इस तरीके से फोर्थ का थर्ड, और जो हमारा लास्ट बचा ये वाला, इसका हो जाएगा फोर्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 15, जिसमें दे रखा है चूज द राइट द अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिविंग इन द बॉक्स। मंजूषा वाला सवाल फिर से। अब मंजूषा में जैसे कि आप देख सकते हो, इधर मैंने टिक कर रखा है कि किसका आंसर क्या होगा। पहले वाले का अपवित्र, दूसरे का पृथ्वी, तीसरे का नेत्रम, चौथे का पात्रड़ी। अब हम चलते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 16। जो 16 जो हमारा है, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली 3 क्वेश्चन। अब इसमें 4 दे रखा है, लेकिन 4 में से आपको 3 ही करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है, जो कि पहला जो हमारा है इसका एमांतर रथ होगा, और दूसरे का कालिदास है ना, कि ये पूछा है कि ये किसने लिखा है, कालिदास। और मातलसा पाठ है ये वाला, ये किसने लिखा है, इधर आचार्य वेद तुम्हारी, है ना। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि फिर से मंजूषा वाला है। मंजूषा वाले में आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर किस तरीके से होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले का माघस्य, सेकंड का पदला, जो भी ये लिखा है पदला नित्यम, और थर्ड का चंपू, फोर्थ का कालिदास। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा लास्ट प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा क्या, जैसे कि आप देख सकते हो, समुचित मिलान कीजिए, मैच करना है। तो पहले का मैं आपको बता दूं, सीधा सीधा आप देख सकते हो, पहले का फोर्थ है, एंड सेकंड का थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट है, और फोर्थ का सेकंड है। तो जैसे कि मैंने आपको 18 के 18 क्वेश्चंस बता दिए, और बीच में जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया वो आपका अनसीन पैसेज था, है ना, तो जिसमें कि आप खुद लिख सकते थे, और जो पार्ट वाला आपके कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।